नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2020 का जितने भी क्वेश्चन है प्री का, वो सभी को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। प्री में जितने भी क्वेश्चन आए हैं 6 ही क्वेश्चन थे, सारे शिफ्ट मिला के 6 क्वेश्चन थे, उस सभी को हम लोग देखते हैं बैक टू बैक। आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कहा कि सोनी अपनी आय का 15% भाग बचत करती है। सोनी अपनी आय का 15% भाग बचत करती है, यानी 85% भाग खर्च करती है। देखिए भाई, कोई भी चीज जो होता है, सोनी का जो इनकम है मेरे भाई, सोनी है सोनी है, इनका टोटल इनकम 100% रहा होगा। टोटल इनकम कितना रहा होगा? 100%। उसमें से कहा कि सोनी जो है अपनी आय का 15% भाग खर्च करती है, तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि 15% भाग अगर खर्च करती है तो 85% भाग बचा लेती है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, इनकम जो होते हैं, इनकम जो होंगे एक्सपेंडिचर, आप प्लस सेविंग, प्लस क्या हो जाएंगे मेरे भाई? सेविंग। अगर 100 यूनिट ले लेते हैं कि इनकम है, ठीक है मेरे भाई, तो 15 यूनिट जो है से इसका क्या है? सेविंग है। और जो बच गए 85 यूनिट जो है से मेरे भाई क्या हो जाएंगे? 85 यूनिट जो है से इसका खर्च हो जाएंगे। 85 यूनिट क्या हो जाएंगे? इसका खर्च हो जाएंगे। आगे का बात देख लेते हैं। आगे का बात क्या कहा है? आगे का बात कहा है कि उसकी आय में 20% का वृद्धि होता है। देखो मेरे भाई, उसकी आय में कहा 20% का वृद्धि होता है। अपने आप में कोई भी चीज 100% होते हैं, और 20% का वृद्धि होने का मतलब है कि अब वो 120 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जितना बोला है उसी को लेकर चलते हैं। ठीक है, इसमें 20% का वृद्धि हो रहा है। इसमें कितना हो रहा है मेरे भाई? 20% का वृद्धि हो रहा है, यानी 20 हो जाएंगे। यानी कितना हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। इसमें 20% का वृद्धि हुआ, यानी 20 हो गया। तथा होता है, तथा तब भी वह पहले जितना ही बचत करती है। बचत 15 यहाँ भी था, तो इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। 15 का 15 ही है, 15% का मतलब उसका उतना ही है। ठीक है, तो कहा कि ये अपने जो एक्सपेंडिचर है उसको कितना बढ़ा लिया। देखिए यहाँ पे जो है से इनकम में 20% का वृद्धि हुआ। इनकम में क्या हुआ है भाई? 20% का वृद्धि हुआ। ये जो वृद्धि है ये एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों पे आएंगे। एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों पे आएंगे। तो कहा, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। देख लेते हैं भाई, 85 है। कहा कि ये जो है से सेविंग उतना ही करती, यानी सेविंग में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। सेविंग में जो है कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। तो एक्चुअली में इंप्रूवमेंट हुआ किसमें? तो ये जो एक्सपेंडिचर है इसमें, एक्सपेंडिचर है इसमें, क्योंकि ये 20 को बैलेंस तो करना है कि इनकम में जो है 20% का वृद्धि हो गया। तो 20 जो है ये क्या एक्सपेंडिचर बढ़ गया और सेविंग हूबहू रह गया। तो कहा कि उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुआ? 85 पहले था, 20 बढ़ा लिया। तो 20 बट्टे क्या हो जाएंगे मेरे भाई? 85। 20/85 इंटू में 100, इंटू में क्या हो जाएंगे? 100 काटेंगे। ठीक है भाई, 5 से इसको काट देंगे तो 17, 5 से इसको काट देंगे तो 25 हो जाएंगे, 5 से काट देंगे तो 20 हो जाएंगे, 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएंगे? 20। 20 20 40 400 हो जाएंगे। 400 को जब 17 से भाग लाएंगे मेरे भाई, 17 दूना 34, दो तो आएंगे। ठीक है, 6 जीरो आ गया। तो 17 तिया 51 हो जाएंगे। 6 जीरो 17 तिया कितना हो जाएंगे भाई? 51 हो जाएंगे। 9 जीरो 17 55 यानी इतना परसेंट का जो है से वृद्धि हो गया। ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, 23.5% का क्या हो गया? वृद्धि हो गया। 23.5% का वृद्धि हो गया। देखिए, हम लोग सिर्फ और सिर्फ जितना कहा है उतना ही बात को लेकर चले हैं कि कहा कि इनकम में 20% का वृद्धि हो गया। इनकम जो है से वैरी किस पे करता है भाई? एक्सपेंडिचर और सेविंग पे वैरी करता है। ठीक है, कहा कि सेविंग उसका उसी तरह से, सेविंग में कुछ भी बरकत हुआ ही नहीं, कुछ भी वृद्धि हुआ ही नहीं, तो जीरो का जीरो, जीरो ले लेते हैं। ठीक है ना, कि कुछ भी नहीं बढ़ा। तो ये जो है इनकम में जो वृद्धि हुआ, ये जो है से इसी पे ना डिपेंड है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो यहाँ 20 हुआ था, 20 रुपया जो है से 20 यूनिट जो है से वो एक्सपेंडिचर पे बढ़ा लिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा ए तथा बी ने अपनी आय का क्रमशः 60% तथा 75% हिस्सा खर्च कर लिया। देखिए, एक व्यक्ति ए है मेरे भाई, ठीक है, एक व्यक्ति बी, एक व्यक्ति बी। कहा कि ये जो है से 60%, ए जो है से अपनी आय का 60% खर्च कर लेता है। ये एक्सपेंडिचर है मेरे भाई। इधर सेविंग देख लेते हैं। 60% खर्च कर लेता है तो कितना परसेंट? 40% जो है बचाता है। बी जो है से 75% जो है खर्च कर लेता है। बी जो है 75% खर्च कर लेता है मेरे भाई, तो 25% क्या करता है ये? 25% बचाता है। उसके बाद बोला कि यदि ए की बचत, अब कहा देखिए मेरे भाई, ए की बचत, ए जो सेविंग है, ए का जो सेविंग है
वो कहा कि बी की सेविंग से 120% अधिक है। यानी बी का कुछ ना कुछ सेविंग, बी का जो है सेविंग है भाई मेरे, इसका 20% अधिक है। बी का सेविंग अपने आप में 100% होगा, बी का सेविंग जो है से अपने आप में कितना होगा मेरे भाई, 100% होगा। अब 20% अधिक यानी ए का जो सेविंग है बी के 120% के बराबर होगा। 120 अब बट्टा में 100। अब ए और बी के सेविंग का अगर रेशियो ले लेंगे मेरे भाई, ए और बी का अगर सेविंग का रेशियो ले लेंगे तो हम लिख सकते हैं ना, ए अब बट्टा में बी, ये दोनों का सेविंग का रेशियो 120 अब बट्टा में कितना है 100। इसको काटेंगे मेरे भाई तो 6/5, 6/5। यानी बी का सेविंग 6 यूनिट है तो ए का सेविंग कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 यूनिट। लेकिन एक्चुअली में जब इसमें देखेंगे, ठीक है, जो 100% लेकर चले हैं तो इसमें ये 25 यूनिट है। कितना है भाई 25, अब 25 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 5 दिया गया है मेरे भाई, 25 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 5 दिया गया है। तो ये कितने टर्म्स कम है भाई, 5 टाइम्स कम है। 5 टाइम क्या है कम है। अब ये 75 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई 15 हो जाएंगे। 75 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएंगे 15 हो जाएगा। 75 यूनिट का वैल्यू 15 हो जाएंगे। 75 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 हो जाएंगे। अब मेरे भाई 25 यूनिट का वैल्यू 5 है या 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 25 है, तो 15 यूनिट रहेगा तभी तो 5 गुना इतना हो जाएगा। अब बी का जो सेविंग है 6 है, बी का जो सेविंग है सॉरी ए का जो सेविंग है, ए का जो सेविंग है, ए का जो सेविंग है मेरे भाई 6 है। ठीक ना, लेकिन यहाँ पे कितना है, ए का सेविंग जो है मेरे भाई कितना है 6 है और ए का सेविंग 40 है, तो 40 यूनिट का वैल्यू 6 है। 40 यूनिट का वैल्यू क्या है मेरे भाई 6 है। देखिए, तो 60 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाए, 40 यूनिट का वैल्यू मेरे भाई 6 है तो 60 का कितना हो जाएगा, 60 जो है इसका 1.5 गुना है तो इसका 1.5 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 1.5 गुना, तो 9 हो जाएगा। इसका 1.5 गुना कितना हो जाएगा 9। यानी 60 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई 9 हो जाएगा। 60 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब जो भी क्वेश्चन बोला गया सारा चीज मैच कर रहा है, सारा चीज क्या हो गया क्वेश्चन अकॉर्डिंग हो गया। अब कहा कि ए की जो आय है बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए, खर्चा 9 यूनिट करते हैं, सेविंग है कितना 6 यूनिट। तो ए का जो इनकम था वो कितना था, ए का जो इनकम था वो कितना था 15 था। ए का जो इनकम था वो कितना था मेरे भाई 15 था। ए का इनकम जो था 9 और 6 को जोड़ देंगे तभी तो इनकम मिलेगा। फिर बी का जो इनकम है वो कितना है, 15 यूनिट खर्च करते हैं। 15 यूनिट क्या करते हैं मेरे भाई खर्च करते हैं, 15 यूनिट जो है मेरे भाई खर्च करते हैं और 5 यूनिट जो है बचाते हैं। 5 यूनिट जो है मेरे भाई बचाते हैं। क्या हो गया इसको, 5 यूनिट बचाते हैं। यानी बी का जो इनकम था वो कितना था 15 और 5 20 हो गया। अब कहा कि ए की जो आय है बी की आय से कितना कम है, ए 15 यूनिट कमाता है और बी जो है 20 यूनिट, कितना का डिफरेंस है मेरे भाई 5 यूनिट कम है। 5 यूनिट कम है तो 5 अब बट्टा में कितना 20, कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। 1/4 का मतलब होता है मेरे भाई 25%। 1/4 का मतलब होता है 25%, यही आंसर है। 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कहा एक शहर की आबादी पहले साल 30% बढ़ी। अब देखिए 30% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है मेरे भाई, 30% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 3/10 होते हैं। 3 बट्टा क्या होते हैं मेरे भाई 10 होते हैं। फिर कहा तथा अगले वर्ष 15% कम हो गई। अगले वर्ष जो है 15% कम हो गई। अब 15% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देख ले, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू, 15% का जो है फ्रैक्शन वैल्यू देखें। देखिए, फ्रैक्शन हटाएंगे मेरे भाई तो बट्टा में 100 आ जाएगा। 5 से इसको काट देंगे तो 3, 5 से इसको काट देंगे तो 20, कितना हो गया 3/20 हो गया। ठीक है, कम हो गया। यदि वर्तमान में आबादी 11,050 है तो 2 वर्ष पहले कितना था। देखिए, 30% पहले बढ़ा था तो पहले 10 था तो 10 पे 3 बढ़ जाएगा। 10 पे 3 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 13 हो जाएगा। फिर अगले साल बोला कि 20 था। ठीक है, अगले साल बोला 20 था, 15% कमी हो गया। यानी 20 था तो 20 से कितना 3 कम हो जाएगा। 20 था, 20 से कितना कम हो जाएगा 3 कम हो जाएगा, यानी 17 हो जाएगा। 17 हो जाएगा। ठीक है, इधर देख लेंगे इधर देखें, ये दोनों को गुना करेंगे तो पहले का निकल जाएगा, ये दोनों का गुना कर देंगे तो वर्तमान का निकल जाएगा। ठीक है, जो अभी वर्तमान में दिया गया है 11,050 वो निकल जाएगा। 20 को 2 से गुना कर देंगे तो 200 हो जाएगा। 20 को 2 से 10 से गुना कर देंगे 200 हो जाएगा। 17 को 13 में गुना कर देंगे, 17 दिए 51 के एक कैरी 5, 17 और 5 22 होता है, यानी 221 हो गया। 221 यूनिट हो गया कि वर्तमान में जो है सिर्फ 221 यूनिट है, पहले जो था 200 यूनिट था। ठीक है, एक्चुअली में वर्तमान में जो आबादी दिया गया है वो कितना है मेरे भाई 11,050 है। 11,050 है, यानी ये जो है 221 का वैल्यू 11,000, 11,000, अरे यार 11,050, 11,000 कितना है भाई 50 है। कितने गुना है ये 50 गुना। कितने गुना है मेरे भाई 50 गुना। जब 221 को 50 से गुना करेंगे 11,050 हो गया। तो 2 साल पहले भी जो है 50 गुना रहा होगा आबादी। 2 साल पहले भी कितना गुना रहा होगा 50 गुना, तो 50 से गुना कर देंगे 10,000।
50 से गुना कर देंगे, 10,000, ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का, एक परीक्षा में अनीता को 31%। अब देखिए, परीक्षा में फेल पास वाला जो क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को ओवरऑल जो बातें कहती है उसको समझिए। कहा कि जितने भी परीक्षा होते हैं उसमें कुछ ना कुछ पासिंग मार्क्स जो है से पहले से बताया हुआ रहता है, ठीक है। कहेगा कि अगर 100 मार्क्स का अगर कोई परीक्षा हो रहा है तो कह देगा कि 60% पे बच्चे पास हो जाएंगे, ठीक है। कोई आदमी को जो है से 55% मार्क्स आएंगे और कहेंगे 15 नंबर से फेल हो गए, 15 नंबर से क्या हो गए? फेल हो गए। यानी 15 नंबर को परसेंटेज में बदल देते तो वो जो है से पास हो जाते, ठीक है। उसी तरह के क्वेश्चन कहा है कि एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले तथा वो 16 अंकों से फेल हो गई, तो पास कितना पर होता है? पास मार्क अगर निकालेंगे, अगर हम लोग पास परसेंट निकालेंगे तो देखिए 31% चाहिए, 31% आया, और कितना से फेल हो गई? 16 अंक से फेल हो गई। यानी अगर इसमें 16 अंक और जुड़ा हुआ रहता तो ये पास हो जाती। ये क्या हो जाती मेरे भाई? पास हो जाती। अनीता है। उसके बाद बताया कि सुनीता, उसी स्कूल के सुनीता एक लड़की है जिसका कहा कि 40 अंक मिला, इसको 40% मार्क्स मिला, ठीक है। 40% क्या हुआ मेरे भाई? मार्क्स मिला, तथा उसके अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 56%, 56 अधिक है। 40% मिला, लेकिन ये जो है 56 नंबर ज्यादा ले आई, तो 56 नंबर घटा देंगे तो ये भी पास मार्क्स आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा मेरे भाई? पास मार्क्स आ जाएंगे, और दोनों पास मार्क्स तो बराबर ही होंगे, ठीक है। तो इसी को हम चेंज करके भाई ऐसे लिख सकते हैं, 31%, ठीक ना, और 16 नंबर इसको घट रहा था, ठीक है, तो +16 बराबर 40%, हम 40% और -56, 40% -56, ये परसेंट वाला है, ये जो है से परसेंट वाला है, और एगो यहाँ परसेंट वाले, दोनों परसेंट वाले को एक साथ कर लेंगे, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस होता, तो 40 में से 31 घट जाता तो 9% बचता मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। ये इधर कितना है? माइनस में, अगर ये इधर आता तो प्लस हो जाता, माइनस में इधर आता तो क्या हो जाता? प्लस हो जाता। 56 इधर माइनस में बराबर के इधर आता तो प्लस हो जाता, यानी 9% बराबर हो जाएगा 72। 16 में अगर हम जोड़ेंगे, 16 और 56 को जोड़े तो 72 आ जाता है, ठीक है ना। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1% का वैल्यू 8 हो जाएगा, 1% का वैल्यू 8 हो जाएगा। अब देखिए, कहा था क्वेश्चन में कि जो एक आदमी है, अनीता जो है 31% मार्क्स लाई, अनीता जो है 31% मार्क्स लाई, ठीक है, लेकिन 16 नंबर से फेल हो गई, 16 नंबर से क्या हो गई? फेल हो गई। तो ये 16 नंबर जो है से क्या परसेंट के बराबर है? 8 नंबर 1% होता, अगर 16 नंबर आता तो ये 2% हो जाता मेरे भाई। 16 नंबर आता तो कितना हो जाता? 2 नंबर हो जाता, तो ये 2% है, ठीक ना। यानी पास होने के लिए 31 और 2 कितना चाहिए? 33% चाहिए। पास होने के लिए कितना चाहिए? 31 और 2 33%। तो कहा कि पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यक है, यानी 33% का वैल्यू निकाल देंगे। कितना परसेंट का वैल्यू निकाल देंगे मेरे भाई? 33% का वैल्यू निकाल देंगे। 33% का वैल्यू यानी 33 × 100, 33 × 8, यही है पास का। 8×3 = 24, 8×3 = 24, 24, 264, दूसरा क्या हो जाएगा? 64 हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा आपसे लिख दे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कहा अन्नू अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। जैसा कि पहला क्वेश्चन था उसमें सेविंग दिया गया था कि 15% बचाती है, तो हम लोग समझ गए थे कि 85% जो है से क्या करती है? वो खर्च करती है, ठीक है। इसमें कहा कि अन्नू जो है अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। एक मिनट, कहा क्या कि अन्नू अपनी मासिक आय का 68% जो है से क्या करती है? खर्च कर लेती है। अगर अन्नू का इनकम जो है मेरे भाई, इनकम जो है से वेरी करता है एक्सपेंडिचर पे, अब प्लस सेविंग पे, प्लस किस पे? सेविंग पे। अगर हम 100% मान लेते हैं कि 100 यूनिट जो है से अन्नू का इनकम है, 100 यूनिट इनकम है, तो 68 यूनिट तो खर्च कर देती है। 68 यूनिट क्या है? खर्च कर देती है। 68 यूनिट क्या है? खर्च कर देती है। बचाती कितना है मेरे भाई? तो 32 यूनिट बचाएगी। कितना? तो 32 यूनिट। 100 हम इसलिए मानकर चलते हैं कि 100 से परसेंटेज निकालना ज्यादा आसान होता है मेरे भाई, 100 से परसेंटेज निकालना ज्यादा आसान होता है, इसीलिए हम 100 लेकर चलते हैं, ठीक है। आपका मन करे तो 200 लेकर चलिए, आपका मन करे तो 500 लेकर चलिए, कोई कुछ भी लेकर चलिएगा, हो जाएंगे, लेकिन कैलकुलेटिव हो जाएंगे। कंपटीशन में कैलकुलेशन से बचना होता है, ठीक है। तो 100 यूनिट लेकर चले, कहा कि 68% खर्च कर देती है, तो 100 का मेरे भाई, 100 का अगर 68% निकालेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 68 बचेंगे, इसीलिए हम इसको लेकर चलते हैं, ठीक है।
तो 68% खर्च कर देती है, 32 यूनिट बचा लेगी। यदि उसकी मासिक आय 20% बढ़ जाएगी, अब देखिए ये जो इनकम है ये 20% बढ़ जाएगी। ये कितना? 20% मेरे भाई, 20% बढ़ जाएगा। तो 20% बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा? 20 बढ़ जाएगा। अब देखिए आगे का बात कहा कि 20% जो है ऐसे आय बढ़ जाता है, 20% आय बढ़ जाता है तथा उसकी मासिक बचत में 9/3/8, 9/3/8% बढ़ जाता है। उसका जो मासिक बचत है, बचत कितना था मेरे भाई? 32। 32 जो है ये 32 जो है ये बढ़ जाता है 9/3/8% जो है बढ़ जाता है। यानी 32 का 9/3/8%, 9 × 72 = 3, 75। 9 × 72 = 3 क्या हो जाएगा मेरे भाई? 75। 75 बट्टा में 8 का परसेंटेज हटा देते हैं तो 2 जीरो आ जाता है, ठीक। 8 से काटेंगे तो ये 100 हो जाता है, और 8 चक 75 और 4 को गुना करेंगे तो 300 आ जाएगा। 75 और 4 को गुना करेंगे 300, अब बट्टा में 100। बट्टा में कितना है मेरे भाई? 100 है। 100 ई जीरो ई डबल जीरो से डबल जीरो यानी 3 हो जाएगा। यानी 32 का 9 पूर्णांक 3/8% कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन था, ये आपको समझ आ रहे यार, मिटा जाओ। अब देखिए ये 20 तो इनकम में बढ़ा है, तो सेविंग में कितना? 3 बढ़ा है। इसको बैलेंस करने के लिए एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा होगा? 17 बढ़ा होगा। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा होगा? 17 बढ़ा होगा, तभी तो ये बैलेंस होंगे। इनकम जो है, इनकम जो है मेरे भाई, खर्चा और सेविंग इसी पे तो डिपेंड है। इनकम जो है खर्चा, तो अगर सेविंग 3 रुपया बढ़ाया और इनकम 20 रुपया बढ़ा दिया तो खर्चा कितना बढ़ाएगा? 17 बढ़ाएगा। खर्चा कितना बढ़ाएगा? 17 बढ़ाएगा। अब पूछा है क्वेश्चन कि उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की क्या हुई है? वृद्धि हुई। तो 17 का वृद्धि हुआ कितना पे? मासिक व्यय कितना था? 68 था। मासिक व्यय कितना था? 68 गुना में 100, गुना में कितना? 100। इसे काट देंगे 4 मतलब 4 से ही कट जाएगा 25। यानी कितना परसेंट हो जाएगा मेरे भाई? 25%। ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया। आगे देखो, कहा किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने के लिए उस संख्या को किस संख्या से गुना करना होगा? देखिए मेरे भाई, हम बार बार आपको बोले हैं कि परसेंटेज हो या कंपटीशन का कोई भी जो अर्थमेटिक का जहाँ पे मानने वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, उसमें एक्स वाई जेड मानते नहीं है, ठीक है। उसमें प्रयास करते हैं कि या तो हम एक लेकर चले, नहीं तो 100 लेकर चले, ठीक है। एक लेकर चले, नहीं तो 100 लेकर चले, कैलकुलेशन आसान हो जाता है, ठीक है। या 100 के मल्टीपल लेकर चले, ये सब कैलकुलेशन को आसान कर देता है। हम 100 मान लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि 25% बढ़ाना है। 100 का 25% होता कितना है मेरे भाई? 100 का 25% 25 होता है, ठीक ना। तो 25% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 125। ये हो जाएंगे कितना? 125 हो जाएंगे, ठीक है। 125 हो गया। कहा कि इस 100 को किस संख्या से गुना करे कि ई इतना आ जाए? इस 100 को किस संख्या से गुना करे तो निकालेंगे कैसे? 125 अब बट्टा में क्या हो जाएगा मेरे भाई? 100, ठीक ना। 5/4, 5 बट्टा क्या हो जाएगा? 4, 5/4। ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या हो गया? सी। चलो, बताए थे आप सबको कि 6 क्वेश्चन ही थे, ठीक ना। सारे शिफ्ट मिला के 6 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो हमने सारे क्वेश्चन को देख लिए हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है हम लोग CHSL का सीरीज लेकर आ रहे हैं, ठीक ना, जिसमें CHSL का 2020 का जो प्रीवियस ईयर है, 2021 का, 2022 का, 2023 का, 2024 का, ठीक है, वो सारे जो है से पार्ट बाई पार्ट हम कवर कर लेंगे, पार्ट बाई पार्ट कवर कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।